आइए इस क्वेश्चन की गहराई को समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² -5 dx। जब मैं इस क्वेश्चन को गौर से देखता हूं मुझे समझता है कि अपॉन में क्वाड्रेटिक है प्लस माइनस में, और अपॉन में क्वाड्रेटिक के तो मेरे पास इंटीग्रेशन में अपॉन में क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले हैं मेरे पास। तो फॉर्मूला बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -a² dx। बट अगर मैं यहां देखूं तो गड़बड़ है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² -5 dx, या दो जगह प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे। आपको दिख रहा है? कैन यू गेस? करेक्ट। पहला जो प्रॉब्लम दिख रहा है ये 3 के साथ, और दूसरा जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो 5 के साथ। बट 5 का प्रॉब्लम हम हैंडल कर सकते हैं। कैन यू गेस? करेक्ट, टाइप 9b। टाइप 9b क्या बोलता है कि अपॉन में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या अंडर रूट में है या ऊपर में अंडर रूट में है क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्मेट में नहीं है तो उसे फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। सो 5 को हमको समथिंग नंबर के स्क्वायर में लिखना है। और अगर आपको याद होगा तो लॉज ऑफ इंडाइसिस में एक फॉर्मूला है सर्ट्स का, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर इज a। सो हम इसी फॉर्मूले को उल्टा चलाएंगे कि a इज अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर। तो कैन यू टेल मी हम 5 को क्या लिखने वाले हैं? करेक्ट, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज 5। सो हम 5 को अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर लिखेंगे, जिससे मुझे a स्क्वायर तो मिल गया। सो अगर मेरे को फॉर्मूला देखना है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -a², तो a स्क्वायर है, x स्क्वायर है, बट ये 3 गड़बड़ मार रहा है। क्या करेंगे? यहां पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं टाइप 9c, दैट इज चेन रूल इन फॉर्मूला बेस्ड। इनफैक्ट हम इंटीग्रेशन में चेन रूल हर जगह लगा सकते हैं जहां जहां हम अप्लाई करते हैं। तो टाइप 9c क्या है कि हम अब चेन रूल लगाएंगे फॉर्मूला बेस में। क्या बोलता है चेन रूल? जो चीज खटक रही उसे x मानो और उससे पूछो कि तू लीनियर है कि नहीं है। जिसको हमने x माना है उसे कैप्सूल x करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में फॉर्मेट आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला चला, बोलेंगे x बट लिखेंगे कैप्सूल x। और याद रखना इंटीग्रेशन में जब भी हम चेन रूल चलाते हैं तो हमें क्या एडजस्ट करना पड़ता है? करेक्ट, x का कोएफिशिएंट एडजस्ट करना पड़ता है अपॉन में 1/। तो भूल गए तो याद दिलाओ इंटीग्रेशन का चेन रूल का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax plus b dx is equal to g of ax plus b into 1/a plus c। तो चेन रूल चलाने के लिए फंक्शन लीनियर होना है। कैसे करेंगे? तो लुक एट दिस ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट। मेरा नेचुरल एक्सटेंशन होगा, जरा ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/ ब्रैकेट में 3x ना अंडर रूट ऑफ 3x होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 5 ब्रैकेट स्क्वायर dx। और महसूस कीजिए अब क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो 3x स्क्वायर को हमने अंडर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर कैसे किया? पहला लॉजिक, लॉज ऑफ सर्ट्स, अंडर रूट का स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, दैट इज a इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर। सो हमने 3 को अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर किया और उधर लॉज ऑफ इंडाइसिस चलाया, a रेज टू m इंटू b रेज टू m इज a इंटू b ब्रैकेट रेज टू m। सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर है तो हमने दोनों को कंबाइन कर लिया, अंडर रूट ऑफ 3x ब्रैकेट स्क्वायर। अब आप बोलोगे हाँ हम चेन रूल कैसे चला रहे हैं? तो जरा ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन के अपॉन के फॉर्मूले में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -a² dx ये फॉर्मूला है। x स्क्वायर है, इधर x है या √3x है? करेक्ट, √3x है। तो मैं क्या चलाऊंगा? √3x खटक रहा है उसे x मानूंगा, उसे कैप्सूल x मानूंगा, उसको पकड़ लूंगा, उसका एक ग्रुप बना दूंगा। चेन रूल चलाना है। तो जैसे मैंने √3x को x माना तो मैं उस x को, कैप्सूल x को पूछूंगा तू लीनियर है क्या? तो मुझे दिखता है √3x में x का हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर फंक्शन है। याद रखना लीनियर फंक्शन का फीचर कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1।
ax प्लस बी फॉर्मेट में लीनियर फंक्शन होते हैं। इसमें b जीरो है, डायरेक्ट फंक्शन है √3x, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। तो यार ये लीनियर तो है, मैं चेन रूल चलाऊंगा। जैसे मैंने उसे x मान लिया तो क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कैप्सूल x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। आई थिंक ये तो फॉर्मूले में आ गया। तो बोलूंगा x बट लिखूंगा कैप्सूल x, पर याद रखना चेन रूल चलाते समय मुझे x का कोएफिशिएंट एडजस्ट करना पड़ेगा अपॉन में, दैट इज 1 अपॉन a। सो जो चेन रूल में चलाऊंगा और फॉर्मूला जो मैं चलाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b dx equals to g of ax plus b into 1 upon a plus c। और यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा, जो फंक्शन हम इंटीग्रेशन का चलाएंगे लीनियर वाला, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन में क्वाड्रेटिक वाला, दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो ये फॉर्मूला चलाते समय क्या करेंगे, तो देखिए नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा, दैट इज 1 अपॉन 2a। इस केस में a की वैल्यू है √5, सो 1 अपॉन 2 √5 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो यहाँ बोलूंगा x पर लिखूंगा कैप्सूल x, दैट इज √3x माइनस √5 अपॉन √3x प्लस √5। बट रुकिए, ये नॉर्मल x था या चेन रूल था? करेक्ट, चेन रूल था। तो भूलना नहीं हमें x का कोएफिशिएंट अपॉन में एडजस्ट करना है, जो कि √3 है। सो इनटू 1 अपॉन √3 प्लस c। बाजू में दोनों फॉर्मूले चेन रूल और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिस्ट कर दो, सो दैट आपको याद रहेगा कि हमने कैसे चलाया। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, √3 और √5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो मेरे पास लॉज ऑफ सर्च का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b इज अंडर रूट ऑफ ab। सो मेरा नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट में 3 इंटू 5 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ √3x माइनस √5 अपॉन √3x प्लस √5 प्लस c। द नेट आंसर होगा 1 अपॉन 2 √15 log of mod of √3x minus √5 upon √3x plus √5 plus c। बट समझिए इस क्वेश्चन के ब्यूटी को, कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है टाइप 9c और 9b का मिक्सचर। 9c बोलता है कि जो चीज खटक रही है उसे x मानो और आप चेन रूल चला सकते हो, बट जो चीज खटक रही है उसे x मानेंगे तो कंफर्म करना है कि वो लीनियर है क्या। इसका और एक मतलब है कि अब x के जो भी कोएफिशिएंट है उन्हें हम चेन रूल में ला सकते हैं। याद रखना, अब 3x स्क्वायर को हम लिखेंगे √3x स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन 7x स्क्वायर होता तो क्या लिखते थे? करेक्ट, √7x ब्रैकेट से। आई होप आपको चेन रूल कैसे चलाना फॉर्मूला मेथड में टाइप 9c समझ में आ गया।